तो कैसे आप लोग, स्वागत हो गया आपके हमारी और एक नए लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 2। किसका? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे तो पहले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, पहचानना आपको सिखा दिया। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों कॉमनली, यानी कि ऐसे कौन से कॉमन मेथड्स है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम लोग एल्डिहाइड को नॉर्मली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिकली रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी कि अलग अलग किन किन भिन्न भिन्न प्रकार के मेथडों से हम लोग कीटोन को यहाँ पर उजागर कर सकते हैं, उसका उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फोन को डीएनडी पे रख के, नेटवर्क को ऑन करके, शायद मेरे को नहीं पता डीएनडी में नेट ऑन होता है कि नहीं होता, एकदम सब नोटिफिकेशन को ऑफ करके डायरेक्ट आ जाइए कान पे अपने ईयरफोन लगा के हमारे लेक्चर को चालू करते हैं। तो पहला क्या, एसाइल क्लोराइड, यानी कि आप एसाइल क्लोराइड ले लोगे, यानी कि RC+O Cl। एसाइल क्लोराइड यानी कि C+O के साथ Cl लगा हुआ है। ठीक है, अब उसमें प्लस क्या कर दोगे, RCdR, सेम एज ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। ग्रिग्नार्ड्स एजेंट में आप क्या ऐड करते थे, इसके बाद है ना RMgX। यहां पर आप क्या करोगे, R और CD क्या यहाँ पर है, कैडमियम। कैडमियम एक टाइप का मेटल है, तो R क्या हो जाएगा, इस मेटल के सामने, मतलब R के यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जैसे CH3, CH2, CH3, वो इस कैडमियम के सामने नेगेटिव हो जाता है। तो R के ऊपर नेगेटिव आ गया और इस ग्रुप के ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा यहां पर C+O के ऊपर अटैक करेगा, और उसमें क्या होता था हमारा RMgX में, ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर माइनस जाता था ना, पर यहां पर नहीं होगा, यहां पर ये क्लोरीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, RC+OR, ये रहा हमारा कीटोन फॉर्म हो गया। कीटोन क्या होता है, C+R, जो C+बॉन्ड है वो है, मान लीजिए विजय माल्या, और बगल में उसके कौन घिरा हुआ रहता था, उससे उससे मतलब कि पैसों से। भाई गलत सोचते हो, गलत आदमी लोग। तो R और R दोनों के तरफ क्या हो गया, कीटोन। R और R के बीच में अगर C+बॉन्ड हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, कीटोन। और यहीं पर अगर H होता तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड। पर अभी हमारा काम किसका है, R का, किसका, कीटोन का। सिंपल सा हम लोग क्या ले लिए, एसाइल क्लोराइड ले लिए, ACYL, एसाइल क्लोराइड ले लिए, CHLOR, एसाइल क्लोराइड ले लिए। उसमें RCdR ले लिए, CD यहाँ पर क्या, कैडमियम, और R क्या, अल्काइल ग्रुप। R के ऊपर माइनस आएगा, वो ये C+O पे, C पे अटैक कर देगा, तो अब क्लोरीन डायरेक्ट लीव कर जाएगा और यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप ले लिए इथाइल क्लोराइड ले लिए, एसाइल ना, तो जो भी ये आपने ले लिया कंपाउंड, एसिड का डेरिवेटिव, प्लस के यहाँ पर आप मान लिए CH3, CD, और यहाँ पर CH3, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और ये लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CH3, C+O CH3। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2-on। ये कौन सा नाम है इसका, IUPAC नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है आपका एसीटोन, यानी कि दो एसीटोन इसका कॉमन नेम है, और इसका आईयूपैक नेम से आपको मतलब है, जो कि है प्रोपेन 2-on। होप करता हूं आपको समझ में आ गया। सिंपल सा आप किसमें क्या ले लोगे, एसाइल क्लोराइड ले लोगे, उसमें आप किसको रिएक्ट करवा दोगे, RCdR, यहाँ पर CD क्या है, कैडमियम, और आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका कुछ अलग अलग एग्जांपल देता हूं, आप तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, प्रिपेयर ब्यूटानॉन। प्रिपेयर ब्यूटानॉन, हमें क्या प्रिपेयर करना है, ब्यूटानॉन प्रिपेयर करना है। ठीक है, किससे, वही कैडमियम से। तो ब्यूटानॉन यानी कि पहले हम लोग ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा ब्यूटानॉन कैसा होना चाहिए। ठीक है, ब्यूटानॉन यानी कि ब्यूट 2-on, ब्यूटेन 2-on, यानी कि सेकंड पोजीशन में रहेगा ऑब्वियसली। तो इसका अपना स्ट्रक्चर बना लो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 4 कार्बन हो गए। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या हो गया, CH3, यहाँ हो गया CH2, और यहाँ पर हो गया CH3। हमें क्या चाहिए, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटानॉन चाहिए। ठीक है, ब्यूटेन 2-on, ब्यूटानॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन 2-on हमें प्रिपेयर करना है, तो हम लोग क्या ले लेंगे ना, हम लोग ले लेंगे प्रोपाइल क्लोराइड, यानी कि क्या नाम है, प्रोपाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड हो, इधर 3 कार्बन रहेगा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा, CH3,
CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl ले लिया, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन है, एक कार्बन कैडमियम से आ जाएगा तो 4 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे प्लस CH3 CD CH3। तो वापस से ये क्या हो गया नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव वाला CH3 अटैक किया, क्लोरीन लीव कर गया। तो यहाँ पर बन गया ना हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ये क्या मिल गया ब्यूटेन 2 हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको ब्यूटेन 2 भी लिख सकते हो, ब्यूटानॉन भी लिख सकते हो, ये चीज हमें मिला है। उसमें नाम में मजा ही बस ब्यूटानॉन आया है, प्रिपेयर ब्यूटानॉन आया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो आप उसमें क्या लोगे, आप यहाँ पर ले लोगे ये कंपाउंड को प्लस उसमें एक CH3 CD CH3 कर दोगे, माइनस वाला C पे अटैक करेगा, क्लोरीन लीव करेगा, हमारा डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा एसाइल क्लोराइड सर खत्म हुआ। अब हम लोग हमारा दूसरा मेथड देखेंगे, अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। भाई ये ना बहुत मस्त सा, अभी आपको मजा आएगा इसमें, अभी से एकदम मस्त वाला केमिस्ट्री चालू हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आप क्या ले लोगे ना, नाइट्राइल ले लोगे, नाइट्राइल यानी कि R C ट्रिपल बॉन्ड N ले लोगे, प्लस आप इसमें क्या करा दोगे R MgX। तो यहाँ पर ये R है और यहाँ पर MgX है, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो माइनस वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे, और एक इसके ऊपर माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R C, यहाँ पर R लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N पे माइनस है तो वो मान लीजिए NH, N पे माइनस है तो N पे वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि H2O दे के H प्लस दे देंगे, तो यहाँ पर इसमें क्या लग जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर इस पे क्या लग जाएगा H2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O R, ये रहा हमारा क्या है सर, ये हमारा कीटोन हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा आप क्या ले लोगे, आप यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप ले लोगे, ये क्या है नाइट्राइल फैमिली है, नाइट्राइल है ये। यहाँ पर आपने क्या ले लिया RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो R माइनस वाला आया, कार्बन पे अटैक किया, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 1 2 3 4, ये 5 हुआ, तो ये एक नाइट्रोजन के ऊपर माइनस दे देगा, फिर नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, तो जब हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि H2 देके H प्लस देंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर H2, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कीटोन। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं आपको इसका अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। हाँ, आप इसको नोट तो कर लिए होंगे, हम इसको एकदम जल्दी से मिटा देते हैं कि हमें कट ना लगाना पड़े, यहाँ पर बहुत सारा कट लग जाता है गाइस, दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए अभी हमारा एग्जाम्पल क्या है, प्रिपेयर, चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल वाला, प्रिपेयर डायरेक्ट हमारा 3 एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। हम पहला हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन किसका, पहला हम लोग देखते हैं प्रिपेयर प्रोपानॉन, हम लोग क्या करना है, प्रोपानॉन फ्रॉम ग्रिगू रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स को ग्रिगू रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, सिंपल सा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एक CH3 तो वहां से आके लग जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे CH3 MgX, तो CH3 माइनस वाला आया, इस कार्बन पे अटैक किया और ये बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 C, यहाँ पर CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड NH N पे माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करा दिया हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या हो गया CH3 C, हाइड्रोलिसिस करने के बाद और कार्बन के ऊपर O आ गया और यहाँ पर क्या गया H2, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या मिल गया हमें, हमारा प्रोपानोन मिल गया। सिंपल है भाई, आपने क्या ले लिया मीथेन नाइट्राइल ले लिया, आपने क्या ले लिया मीथेन नाइट्राइल ले लिया, इसका नाम ऐसे पढ़ा जाता है, मीथेन नाइट्राइल ले लिया आपने, उसमें आपने क्या कर दिया ग्रिग्नार्ड्स एजेंट को ऐड कर दिया। भाई ग्रिग्नार्ड्स एजेंट सिर्फ यही नहीं होता है कि CH3 है तो ही वो ग्रिग्नार्ड्स एजेंट है, वहां पर बेंजीन रिंग भी लग सकता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O ऐसे टूटा और हाइड्रोलिसिस करके आपको ये मिल गया। अब आएगा क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट, अब आएगा मजा, मतलब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको उसको भी बताता हूँ। हाँ सर, तो अभी हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है एसिटोफिनॉन फ्रॉम ग्रिगू रिएजेंट, ग्रिगू रिएजेंट से एसिटोफिनॉन बनाना है। अब कई लोगों को एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर नहीं बना पता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे एसिटोफिनॉन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, कैसे हमारा क्या रहेगा एसिटोफिनॉन।
तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए ना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग लेंगे और इसके साथ यहाँ पर कौन सा कंपाउंड ले लेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये वाला CN ले लेंगे, यानी कि ये नाइट्राइल, यहाँ पर ये कंपाउंड हम लोग ऐसे ले लेंगे, बेंजीन के साथ CN लगा देंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया, CH3 MgX, X यहाँ पर क्या है, कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन। हाँ सर, तो हमें करना क्या था कि हमें क्या प्रिपेयर करना था, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन क्या होता है, ये है एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर। एसिटोफिनॉन यानी कि एसिड, यानी कि इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, एसिटोफिनॉन। एसिड यानी कि 2 कार्बन, 2 ठो कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। और फिनॉन 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 यानी कि फिनाइल ग्रुप, यानी कि जब 2 कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करूंगा, मैं CH3 माइनस को लेके जाऊंगा, इस कार्बन पे अटैक करवाऊंगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या साइन आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पर C और डबल बॉन्ड N, नीचे CH3 लग जाएगा और N के ऊपर माइनस आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H2O देके H प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। तो यहाँ पर हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब भी आपको बोला जाए कि आपको क्या बनाना है, एसिटोफिनॉन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से आप ले लोगे यहाँ पर यही अपना बेंजीन रिंग के साथ एक नाइट्राइल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, उसमें आप किसको रिएक्ट करवा दोगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, यानी कि CH3 MgX। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सिर्फ यही नहीं है कि CH3 MgX है, कि CH3 CH2, सिर्फ एल्काइल ग्रुप के साथ MgX कनेक्टेड है तो वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग बेंजीन रिंग के साथ MgX को कनेक्ट करेंगे तो वो भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनता है, यानी कि जो बेंजीन रिंग है, जो MgX है वही ग्रिग्नार्ड्स एजेंट है, उसके आगे अगर CH3 लग जाए या फिनाइल लग जाए तो उसका बस क्या होता है, वो है। तो ग्रिग्नार्ड्स एजेंट क्या है, मेनली MgX। तो यहाँ पर क्या ले लिया, MgX, CH3 MgX, माइनस वाला आया, अटैक किया और यहाँ पर हमें ये कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें फाइनल ये एसिटोफिनॉन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा आपको बेंजोफिनॉन कैसे बनाना है, ठीक है। एसिटोफिनॉन यानी कि 2 कार्बन, बेंजोफिनॉन यानी कि C डबल बॉन्ड हो तो प्रेजेंट ही रहेगा, दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप लगे रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब क्या हमारा, अभी हम लोग क्या प्रिपेयर करना है, बेंजोफिनॉन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वापस अपना नाइट्राइल ग्रुप को ले लिया, इसमें अब हम लोग क्या ऐड करेंगे पता है, यहाँ पर C6H5, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ प्लस C6H5 MgX। अब आप लोग सर C6H5 क्या होता है, C6H5 हमारा होता है यही बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को तो हम लोग C6H5 कैसे सर, 6 तो कार्बन है कि नहीं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन के साथ 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो C6H5 ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। C6H5 C6H6 ही होता है बेंजीन रिंग, पर यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, इस साथ क्या लगा हुआ है, MgX लगा हुआ है ना, तभी यहाँ पर 5 तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो C6H5 के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, बेंजीन रिंग क्या रहता है C6H6, पर 5 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि एक कार्बन का बॉन्ड के साथ बना हुआ है MgX के साथ। तो ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव, एन के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। तो देखिए ये रहा बेंजीन रिंग हमारा, और यहाँ पर क्या है C, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग उसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोफिनॉन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको जरूर से याद रखिएगा कि बेंजोफिनॉन क्या होता है। जब C डबल बॉन्ड के साथ दो तरफ बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। और जब C डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ बेंजीन रिंग हो और एक तरफ CH3 हो तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। बेंजोफिनॉन हम लोग कैसे पाएंगे, हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स एजेंट ले देंगे और आगे में क्या रखेंगे, C6H5 या फिर बेंजीन रिंग। तो ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, नेगेटिव, जो नेगेटिव सिंबल है, जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और यहाँ पर H2 आके हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। होप करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा और आखिरी हमारा
फ्रॉम बेंजीन, यानी कि अब हमारे पास क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा, ठीक है, और उसमें मैं आपको एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल बनाना दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन रिंग ले लिए, ठीक है, बेंजीन रिंग ले लिए, प्लस में क्या दे दिए, CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, CH3Cl नहीं लिए, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, CH3C डबल बॉन्ड OCl, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर AlCl3 और यहाँ CH3C डबल बॉन्ड OCl कैसे टूट जाएगा, AlCl4 पे माइनस और CH3C डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस। तो ये वाला जो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा किसमें, इस वाले कंपाउंड में, और यहाँ पर आके लग जाएगा। अब यहाँ पर एक H हट भी जाता है, वो अभी हमारा पार्ट नहीं है, तो अभी मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा। तो ये रहा हमारा क्या बन गया, एसिटोफिनॉल। देखिए बन तो कीटोन ही रहा है ना, ON आखिरी में लग रहा है, यानी कि कीटोन ही बन रहा है, पर एक में एसिटोफिनॉल बन रहा है, एक में बेंजोफिनॉल बन रहा है। ये हमारा क्या गया, फ्रॉम बेंजीन से हम लोग ये वाला कंपाउंड लिया। अब यही पर मान लीजिए आपने क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया, इसमें क्या ऐड कर दिया, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या जनरेट होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O के ऊपर प्लस साइन। तो वापस से ये जो हमारा डबल बॉन्ड रहेगा इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पर ये रहा हमारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C6H5 पेरेंट हो जाएगा। ये क्या है हमारा बेंजोफिनॉल। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बताया था, हम लोग नाइट्राइल फैमिली को ले लिए थे और रिएक्ट करवा के एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल बनाए थे। अब यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग ले लेंगे और उसमें एक CH3C डबल बॉन्ड एसाइल कंपाउंड ले लेंगे और एक बेंजाइल कंपाउंड ले लेंगे। AlCl3 कैसे टूटेगा, AlCl3 और एक Cl AlCl4 माइनस, और इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखिए क्लोरीन तो आपको पता ही कि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो AlCl3 और एक आके माइनस हो जाएगा। और ये हमें प्रेजेंटली आपको देख रहा है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर ये मिला, आप इसे बेंजोफिनॉल बना लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब क्या हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या नाम है, द बॉइलिंग पॉइंट रहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज मोर देन ईथर बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन का, वो ज्यादा रहता है किससे, ईथर का, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब सर आप बोलोगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन दोनों में क्या कॉमन है, डाइपोल इंटरेक्शन, ये दोनों में क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपको ईथर का दिखा देते हैं, जैसे CH3OCH3, और यहाँ पर भी CH3OCH3। तो यहाँ पर भी देखिए डाइपोल कब बनता है, जब डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है, जब अलग अलग पोल्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव पोल, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोल, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर कार्बन क्या है, पॉजिटिव पोल, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव पोल, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, डाइपोल इंटरएक्शन। अब यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं हम किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो मान लीजिए ये कीटोन कंपाउंड ले लीजिए आप, तो यहाँ पर ऊपर में R डबल बॉन्ड है और यहाँ पर R है, और इसी कंपाउंड को अगर आप उल्टा कर दोगे, यानी कि इधर और इधर R कर लोगे, इधर डबल बॉन्ड O कर दोगे, तो ऑक्सीजन और R के बीच में क्या हो गया, डाइपोल, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन और R के बीच में क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो देखिए ईथर, ये क्या है ईथर, और ये क्या है कीटोन। चलिए एल्डिहाइड भी आपको दिखाई देता है, एल्डिहाइड यहां मान लीजिए, एक यहाँ R मान लीजिए, तो यहां पर देखिए R और O के बीच में क्या है, डाइपोल, और ये R भी, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, डाइपोल कॉमन है। ये क्या ईथर,
ये क्या है, एल्डिहाइड। तीनों में क्या कॉमन है, डायपोल कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, डायपोल कॉमन है, डायपोल इंटरेक्शन कॉमन है। पर ईथर सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन का ईथर से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बस यही बात है कि डायपोल डायपोल इंटर, यहां आप लिख लीजिए कि दो डायपोल डायपोल interaction is common in aldehyde, ketone and ether, but double bond increase the बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना अच्छा बात है कि बुरा बात है भैया, कई टर्म्स में अच्छा बात भी है, कई टर्म्स में बुरा बात है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने के लिए मान लीजिए इथर अगर 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जा रहा है, वाटर में कन्वर्ट यानी कि स्टीम बन जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे इथर, तो यही अल्डिहाइड और कीटोन को कितना लग जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वहां पर। ठीक है, तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। और अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, पाई बॉन्ड इज वीक हेंस दे विल, और पाई बॉन्ड क्या, इसका रीजन क्या है, जो पाई बॉन्ड रहता है ना वो वीक रहता है, तभी वो चार्ज सेपरेशन करता है। इतना मगजमारी मत करिए, बस एक चीज याद रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण वो इथर से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा होगा हमारा सॉल्युबिलिटी। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला था हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा भी आपको हम दिखा देंगे, क्या, सॉल्युबिलिटी। इसको हम हाँ सर, तो दूसरा क्या है हमारा अभी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी 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 ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या पॉइंट है सर, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर। यहां पर क्या है सर, एल्डिहाइड और कीटोन आर soluble in water ड्यू टू एच बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण soluble है वाटर में, बट solubility decreases with the increase in हाइड्रोकार्बन। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों सॉल्युबल है किसमें, पानी में। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण। पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगा अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहले आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं अपना कीटोन को, यहाँ पर क्या पर आर और हाइड्रोजन क्या है, H2O। यहाँ पर H2O, यहाँ पर भी वाटर का पार्टिकल प्रेजेंट है H2O। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ कि हाइड्रोजन कनेक्टेड है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फोन के साथ, और वो बॉन्ड भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखिए किस साथ कनेक्टेड, ऑक्सीजन के साथ, और इसके सामने भी कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये क्या बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और से ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये वाला भी छोड़िए, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करें, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, पर अब यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर लगा हुआ है अभी, यहाँ पर अभी मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इंटरेस्ट बहुत कम है। क्यों, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पर अब इसी केस में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए CH3 लग गया, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया साथ बॉन्ड बनाने के लिए। जब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इजीली जाके ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है। पर यहाँ पर अब लग गया CH3, एकदम बल्कि सा ग्रुप लग गया, तो ये बॉन्ड यहाँ से ये नहीं बना सकता। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन जब ये इसके साथ बना रहा था बॉन्ड, अब यहाँ पर वापस से कौन लग गया, CH3, तो ये भी इसका रास्ता छेद दिया। यानी कि जब हाइड्रोकार्बन का पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी और हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज यहीं पर खत्म हुआ। अब हम देखेंगे भैया कमाल के रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज को। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी तो मेन चैप्टर चालू हो रहा है सर, अभी तो आज के लेक्चर में तो हम देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में तो भाई सबसे पहला आपको क्या केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिर हम लोग उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाएंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझेंगे। तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आप समझिए कॉन्सेप्ट किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका पहले मैं आपको क्या बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम लोग इसी एडिशन मेथड के थ्रू हम लोग अलग अलग चीजों को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड है। ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हम लोग ले लेते हैं A और B। A मान लीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर A के ऊपर क्या जाएगा पॉजिटिव और B के ऊपर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट वाला आएगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये O माइनस इसके ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ O पे माइनस हो गया और यहाँ पर कौन लग गया B। फिर इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे हम लोग। यहाँ पर फिर जो A प्लस वाला है वो आके माइनस वाला, माइनस क्या है न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके यहाँ पर क्या बना देगा, एल्कोहल नहीं सॉरी O और A यानी कि जो भी कंपाउंड है उसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेनली देखेंगे ना कि हम लोग अलग अलग कंपाउंड को ऐड करवा रहे हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि सबसे पहला एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पर डबल बॉन्ड टूटता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। यहाँ पर देखिए B माइनस, ये माइनस क्या न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले ऐड हुआ, वो पहले क्या हुआ ऐड हुआ, तभी क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका कंडीशन क्या है, अब इसका क्या कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, स्मॉल एटम मस्ट बी कनेक्टेड। कंडीशन क्या मतलब, ऐसा होगा तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। स्मॉल एटम मस्ट बी कनेक्टेड टू द कार्बन, यानी कि जो कार्बन है इसके साथ में यहाँ पर छोटे छोटे एटम प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है या ब्रोमीन, ब्रोमीन तो बहुत बड़ा एटम हो गया, हाइड्रोजन है और जो भी एटम है यानी कि छोटे एटम। क्यों, तो जितना क्या नाम है, जितना न्यूक्लियो, तो यानी कि स्मॉल एटम मस्ट बी कनेक्टेड टू द कार्बन, जितने छोटे एटम होंगे तभी वहां पर इजीली अटैक कर पाएगा। अरे भैया यहाँ पर आप मान लीजिए कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कि ये क्या है कार्बन है, ठीक है, ये क्या है कार्बन है, ये क्या है, हाँ चलिए यहाँ से बताते हैं, ये क्या है कार्बन है, ये क्या है कार्बन है, ठीक है, ये क्या है कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर एक ग्रुप ऐसे कनेक्टेड है और एक ग्रुप ऐसे कनेक्टेड है। न्यूक्लियोफाइल को आना है इस वाले पे अटैक करना है, इस वाले पे अटैक करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है कि ये कार्बन सिंपली ऐसे है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो कहाँ पर इजीली अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल, इस केस में कर पाएगा ना। पुराने केस में तो यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप, यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप, दोनों बड़ा ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को इजीली अटैक नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया कि स्मॉल एटम मस्ट बी कनेक्टेड सो दैट न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक। और क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप if electron withdrawing group is connected with the carbon, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कनेक्टेड है कार्बन के साथ, देन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन विल इंक्रीज। यानी कि अगर ये जो कार्बन है इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर ना अटैक करने का टेंडेंसी और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा सर, ठीक है, मान लीजिए आप एक नॉर्मल आदमी हो, आपके साथ आप कौन हो, आप क्या हो, एक नॉर्मल आदमी हो आप, ठीक है, आपके साथ ऐसे दो एटम कनेक्टेड है, जैसे मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम ये पेन है, आपके साथ ऐसे दो एटम कनेक्टेड है, ऊपर ऑक्सीजन है ना, ग्रीन वाला ऑक्सीजन है, तो ग्रीन यानी ग्रीन फ्लैग भाई तो ये आपके साथ ऐसे दो एटम है जो आपके ऊपर क्या कर रहे हैं ना, आपके से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हैं, यानी कि क्या फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे ना, आपसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, आप स्टेबल हो, ये दोनों ग्रुप आपके साथ लगे और आपके इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, तो आपको क्या है फिर इलेक्ट्रॉन की और चाहत हो जाएगी ना। अरे भैया आपके पास कोई चीज है, अगर आपको उससे, अगर आपसे वो चीज चली जाए तो आपको उसकी चाहत तो वापिस हो जाएगी ना भाई। आप जीवन में स्टेबल थे, आपके दो नमूने दोस्त आए, आपसे पैसा लेके चल गए,
आप इन टर्म्स ऑफ पैसा में स्टेबल थे, आपसे पैसे लेके चले तो आपको पैसा चाहिए ना, तो आप दूसरे से पैसा मांगोगे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला ग्रुप कनेक्टेड है, तभी इसको लेने का और शक्ति बढ़ जाएगा, इसका लेने का और शक्ति बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया, क्या लेने का शक्ति, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेने का इसका शक्ति बढ़ जाएगा, गलत नहीं सोचो भाई। तो इसी के साथ हमारा इसका कॉन्सेप्ट मेजरली खत्म हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं इसका क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अभी आप बताइए कि कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजीली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर मान लीजिए है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कहां पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए SSC और H, तो कहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक हो जाएगा, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। यहाँ पर देखिए एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, A B C, स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि जहां पर भीड़ भाड़ कम हो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, सी में होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। उसके बाद किस में होगा, ए में होगा, क्योंकि एक है CH3। और यहाँ पर किस में होगा, बी में। CAB में क्यों लिखा सर, सी सबसे आगे क्यों है, अरे भैया सी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इसको क्लियर रास्ता मिला है, पूरा एकदम यूज किया हुआ है ये रास्ता, हाइड्रोजन इसको ब्लॉक नहीं करेगा, तो इजीली अटैक कर देगा। फिर ए क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ठो रुकावट बैठा हुआ, एक जन इजीली अटैक करने दे रहा है। बी में भैया बहुत सारे रुकावट है। यही पर मान लीजिए कि आप मिलने गए किसी से, मिलने गए अपने दोस्त से, यहाँ पर सी वाले केस में उसका घर में कोई नहीं, आप इजीली मिल लोगे। ए वाले केस में उसके दादाजी बैठे हुए हैं, वो तो दूसरे रूम में है, आप दूसरे रूम में काम कर लिए, मतलब मिल लिए जाके। फिर बी में क्यों, बी में सबसे ज्यादा मरने का चांस क्यों है, पापा मम्मी दादा दादी सब बैठे हुए हैं, तो बी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत मुश्किल है। ये इसका क्या है, रीजन है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कि इन सी द स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़ भाड़, द स्टेरिक हिंड्रेंस इज वेरी लेस, सो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक। अभी मैं आपको क्या कराऊंगा ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कि आप किस में मतलब जल्दी कर सकते हो। एक तो बोर्ड का क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आप अलग अलग चीजों से कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हो। सर इसको नोट कर लो। हाँ सर, ये तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक में हम लोग नॉर्मल डिहाइड को ले लिए, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड को एक हम लोग नॉर्मल ले लिए, दूसरा में हम क्या ले लिए, 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड को ले लिए, तीसरा में क्या ले लिए, 4 मिथाइल बेंजल डिहाइड को ले लिए, और चौथा ले लिए क्या नाम है, 2 फिनाइल बेंजल डिहाइड को ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट किसमें होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 100% बोर्ड्स में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, इसलिए आप इसको एकदम पीठ को सीधा करिए और एकदम देखिए। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है सर, सबसे पहले आप इसमें क्या लिख लीजिए, इफेक्ट, यानी कि अगर ये बेंजल डिहाइड सब में क्या है, खुश है अपना जीवन में, पर इसके बगल में जो CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है, या जो NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, यही लोग ना आके C डबल बॉन्ड OH का जीवन को खराब किए, और हमें बताना है कि सबसे खराब कौन किया और सबसे अच्छा कौन किया, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर इसके साथ कोई नहीं है, तो इसमें क्या है, नो इफेक्ट, यानी कि ये भैया आराम से बैठा हुआ है। NO2 का क्या है इफेक्ट, -R इफेक्ट, यानी कि जो एटम बेंजीन के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या है, -R इफेक्ट होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। कहां से खींच लेगा, बेंजीन रिंग से। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो खींच लेगा थ्रू रेजोनेंस फ्रॉम बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ -R इफेक्ट। तो ये तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बी हमारा पहला प्रायोरिटी है अभी तक। फिर CH3 का क्या है, +I इफेक्ट। क्या है, +I इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब भैया ये जीवन में स्टेबल है। ठीक है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास पैसा है, इसका आराम से गुजारा हो रहा है। अगर आप इसको और पैसा दे दोगे अपने तरफ से, तो इसको पैसा का चाहत तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है ना, अपने से पैसा दे रहा है इसको, तो इसके बाद चाहत कम कर दे रहा है, तो ये तो अभी थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे है। फिर D क्या कर रहा है ना, CH3 तो यहाँ से पैसा दे रहा है ना, ये जो CH3 है ना, ये तो एकदम बगल से पैसा दे रहा है। तो क्या कर रहा है, बगल से पैसा दे रहा है, और बेंजीन रिंग के थ्रू रेजोनेंस से भी इसको क्या मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो ये तो भैया इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गई नहीं, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका होगा,
बी का, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा आके अटैक किसमें करेगा, बी पे अटैक करेगा। उसके बाद किस पे अटैक करेगा सर, ए पे अटैक करेगा कि भोला भाला सीधा साधा बैठा हुआ था। फिर किस पे करेगा, सी पे। फिर किस पे करेगा लास्ट पे, डी पे। ठीक है, आपको रीजन, आप आराम से वीडियो को पॉज करते करते इसके रीजन को जरूर से लिख लीजिए। ठीक है, बी ए सी डी क्यों होगा, वापस से बी के पास क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो इसका चाहत इलेक्ट्रॉन को लेने का बहुत बढ़ जाएगा। ए में नो इफेक्ट, ए में कोई इफेक्ट ही नहीं है, तभी वो शांति से बैठा हुआ है, तो ये ठीक है। सी और डी में डी का सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और बेंजीन भी इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। तो यहाँ पर डी पूरा एकदम बम बम खुश बैठा हुआ है। सी डबल बॉन्ड CH3 बोला भाई पैसा ही पैसा, अंधा हो चुका हूँ पैसा में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत इलेक्ट्रॉन है। और चौथा केस में सी जो है वो मिडिल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूर से इसको दे रहा है। ठीक है, एक जन क्या है इनडायरेक्टली पैसा दे रहा है, एक जन क्या है डायरेक्टली पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर BACD सा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का। ये क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब करता हूं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कंपाउंड में कैसे कैसे करते हैं। अब तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है, किसमें जल्दी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड को दिखा के आपको रिएक्शंस करवाएंगे। आज मैं एक चीज वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं बोलते बोलते बस मिटा दे रहा हूँ भैया, कट मारने का ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने को। तो पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला क्या है, एडिशन ऑफ HCN, यानी कि हम लोग HCN को ऐड करेंगे किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए अपना कंपाउंड C डबल बॉन्ड O प्लस क्या ले लिए, HCN ले लिए, HCN ले लिए। ठीक है, तो HCN कैसे टूटेगा, H पे प्लस और CN पे माइनस, तो माइनस वाला आया, इसके पिछू में अटैक कर दिया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, O पे माइनस, और यहाँ पर लग गया CN। अब नेक्स्ट स्टेप में H प्लस वांदा घूम रहा था, न्यूक्लियोफाइल H प्लस को देखा, अटैक करके यहाँ पर अल्कोहल बना दिया, यहाँ जो भी ग्रुप प्रेजेंट था, और यहाँ पर CN लग गया, सियानोहाइड्रीन। CN क्या है, सियानोहाइड्रीन। CN क्या है, सियानो, और OH क्या, हाइड्रीन के लिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमें क्या मिल गया, सियानोहाइड्रीन मिल गया। ठीक है, सिंपल सर। पहला क्या, एडिशन ऑफ HCN। HCN कैसे उठता है, H पे प्लस और CN पे माइनस, माइनस वाला आएगा कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O पे क्या आएगा माइनस, माइनस वाला H प्लस पे अटैक किया, OH बना दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा सियानोहाइड्रीन भी खत्म हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ NaSCO3, आप इसको जरूर से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अब क्या हमारा एडिशन ऑफ NaHSO3, यानी कि अब हम लोग वापस से अपना क्या ले लिए, यही वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H और H एल्डिहाइड ले लिए। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में काम करता है, तो NaHSO3। ठीक है, Na पे प्लस आ गया, HSO3 पे माइनस, तो माइनस वाला क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, C, यहाँ O पे माइनस, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लग गया SO3H। फिर नेक्स्ट स्टेप में H प्लस घूम रहा है, HCN ऐड करना है, तो यहाँ पर OH ऐड हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर SO3H। यही था हमारा एडिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया। तीसरा क्या है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। हाय रे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से तो परेशान हो गए हम लोग। एडिशन ऑफ, हर जगह पहुंच जाता है अपना मुखोटा लेके, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। वापस से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन है मान लीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, प्लस क्या, CH3 MgX, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर O के ऊपर माइनस चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C O पे माइनस, और यहाँ पर हाइड्रोजन, नीचे लग जाएगा CH3। अब इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, H2O देके H प्लस, तो C के साथ सिंपली OH लग गया, यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3 लग गया। सिंपल सा हमारा यही रिएक्शन था, हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ग्रिगो रिएजेंट से भी हो गया, ग्रिगो रिएजेंट से हो गया। ठीक है, तो आप दोनों को नोट कर लीजिए। हाँ, आप देखिए कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन से क्या मिल रहा है, अल्कोहल ही मिल रहा है हर केसेस में। चौथा और हमारा इंटरेस्टिंग केस रहेगा एडिशन ऑफ अल्कोहल, आप इसको दोनों को नोट कर लीजिए। जब हम लोग इसका PYQ करेंगे ना सर, तब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग क्वेश्चन को हॉल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, अल्कोहल को ऐड करें, तो यहाँ पर मान लीजिए आप क्या ले लिए, एल्डिहाइड ले लिए वापस से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या दे दिए, ROH, एकदम रिएजेंट को ध्यान से दीजिएगा।
पहले ने आपने क्या ले लिया, ROH ले लिया, ठीक है। R यहाँ पर क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और आपको पता ही है कि नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये O पे माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है CO पे माइनस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एकदम ध्यान से जरूर देखिए। यहाँ पर क्या है H और यहाँ पर लग जाएगा O, एक H इधर, एक R इधर और O के ऊपर प्लस। क्यों? क्योंकि जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कन्वर्ट होता है तो कार्बन ऑक्सीजन की जो भी एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो क्या कर देगा, माइनस H प्लस। क्या कर देगा, माइनस H प्लस। तो हमें यहाँ पर जैसे माइनस H प्लस होगा ना, तो माइनस H प्लस यानी कि H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो ये जो O माइनस है वो H प्लस को ले जाएगा, यानी कि O माइनस जो है ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो ये कंपाउंड ऐसा दिखेगा हम लोग को, ठीक है। ये कंपाउंड हमें कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेमी एसीटल। इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसीटल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से क्या दे देंगे, ROH। ऐसा तो नहीं है ना कि ROH हम लोग एक कंपाउंड दिए, बहुत सारा कंपाउंड दिए, तो वापिस से ROH दे दिए हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन जो OH के साथ, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH वाटर बना करके लीव कर जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर बना करके लीव कर जाएगा। हेमी एसीटोल को हम ऊपर लिख देते हैं, हेमी एसीटल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, हेमी एसीटल। अब क्या होगा, यहाँ पर वापस से ROH दोगे आप, तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो OH था, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH वाटर बन के लीव कर जाएगा, वाटर बन के लीव कर जाता है। यहाँ पर आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, C। ऊपर एक OR लग जाएगा और नीचे OR लग जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, एसीटल बोला जाता है। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम आ सकता है कि प्रिपेयर एसीटल फ्रॉम एल्डिहाइड। तो आप इसको कैसे करोगे, पहला स्टेप में आप क्या दे दोगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जो भी देना है दे दो। ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O पे माइनस आएगा। फिर ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो H प्लस निकाल देगा, O माइनस H प्लस होके निकल गया। फिर वापस से ROH आया, यहाँ पर ROH वापस से आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से OH करके माइनस H2O होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वाटर बन के लिए निकल गया। और यहाँ पर जो R ऐसे प्लस वाला घूम रहा है, O और R यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, इसको बोलते हैं एसीटल। अगर एक OH और OR है तो उसको बोलते हैं हेमी एसीटल, और दोनों तरफ OR है तो उसको बोलते हैं एसीटल। यहां तक तो भैया हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग पार्ट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको बताता हूँ। हाँ सर जी, तो अब हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग पार्ट है, आप इसको जरूर से समझिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए, अमोनिया ले लिए, यानी कि ये देखिए ऐसे लिख देते हैं, ये क्या था, NH3 था हमारा, क्या था, NH3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, H2NH के फॉर्म में, हाइड्रोजन इधर इधर। सिंपली आप इस रिएक्शन, जितने भी अमोनिया और उसके रिएक्शन है ना, सिंपली आप क्या करोगे, वाटर को लीव करोगे। वाटर कैसे लीव कराओगे, एक H2 यहाँ से लोगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से लोगे और यहाँ से डायरेक्ट माइनस वाटर करा दोगे। जैसे वाटर ऐसे निकल गया, ये कंपाउंड ऐसे करके जुड़ जाएगा और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, इमीन। यानी कि जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, इमीन। यानी कि देखिए पहला में हम लोग क्या लिए, यहाँ पर हम लोग कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लिए, ठीक है। उसमें क्या दे दिया हम लोग, अमोनिया दे दिए। ये क्या दे दिया, अमोनिया दे दिए। तो ये अमोनिया कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H2NH लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर हमें क्या करना है, निकालना है। इसका 7 रिएक्शन है, सातों में हम लोग क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे। तो ये वाटर को ऐसे पकड़े, H2 और O ऐसे इसको ऊपर निकाले, ये ऐसे जुड़ गया, तो ये इमीन बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्या, अमोनिया का डेरिवेटिव सब हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस क्या, H2NR। अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह में R लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपली वाटर रिमूव कर देंगे, माइनस H2O कर देंगे और यहाँ पर क्या हो गया, NR लग गया, ठीक है। यहां तक तो भैया बल्ले बल्ले, जब हो जाएगी बल्ले बल्ले तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां से चालू होता है मस्त वाला रिएक्शन। हाँ सर जी, तो अब हम लोग क्या कंपाउंड लेंगे, आपको पता है क्या कंपाउंड लेंगे, NH2
NH2 यानी कि हाइड्राजीन ले लेंगे, हाइड्राजीन ले लेंगे, हाइड्राजीन। यहाँ पर कैसे लिए, NH3 था यहाँ पर, ठीक है, NH2 और एक हाइड्रोजन की जगह में और एक NH2 लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन को हम लोग कैसे सजाएं कि वाटर निकल जाए, तो यहाँ पर इसको ऐसे सजा देते हैं, H2 ले लेते हैं, H2 ले लिए, यहाँ से क्या ले लिए, H2 ले लिए, तो बचा क्या, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन और एक H2 इधर, तो NH2। अब वापस से क्या रिमूव कर दिए, वाटर रिमूव कर दिए, क्या रिमूव कर दिए, वाटर रिमूव कर दिए, तो ये ऐसे जुड़ गया, तो ये क्या जुड़ गया, ऐसे करके NH2, इसको बोलेंगे हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, ठीक है। अब इसके बाद ये एग्जांपल को एकदम ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या, C डबल बॉन्ड O प्लस H2 NH, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब इस हाइड्रोजन की जगह में मैं क्या करूंगा, फिनाइल ग्रुप को लगा दूंगा, क्या करूंगा सर, फिनाइल ग्रुप को लगा दूंगा, ठीक है। यानी कि इसका नाम क्या हो जाता है अब सर, फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन कब बनता है, जब NH3 से NH2 करके और एक हाइड्रोजन जगह में आप NH2 लगा दोगे। और फिनाइल हाइड्राजीन कब बनता है, जब आप NN, एक यहाँ पर दो H2 थे ना, एक हाइड्रोजन को हटा के जब आप फिनाइल ग्रुप लगा दोगे तो उसका नाम क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, माइनस वाटर करना है, तो H2 और यहाँ से O ऐसे निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, NH और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। आपको अमोनिया और एंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, वाटर रिमूव करना है, माइनस H2O करना है हर एक रिएक्शन में। पहला रिएक्शन क्या है, C डबल बॉन्ड O NH3, ठीक है, अमोनिया, तो H2NH, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया, इमीन बन गया। कैसे, H2NH3 आप कैसे लिख सकते हो, दो हाइड्रोजन इधर और एक NH इधर, इधर से H2 और इधर को O पकड़ के ऐसे निकाल दी, ये क्या मिल गया, अमोनिया, ये हमें इमीन मिल गया। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H2NR, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह में क्या लग गया, एक R लग गया, आप वाटर को पकड़े निकाल दिए, यहाँ पर आपको ये लग गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे बनता है, H2NN, ये H2 NH2 और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन थे, NH3 होता है अमोनिया में, तीन हाइड्रोजन थे, अभी कितने हो गए, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जगह में क्या लग गया, वापस से NH2 लग गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक है H2 को इधर और NH2 को, वाटर निकाल दिए, ऐसे करके हाइड्राजोन बन गया। अब फिनाइल, एक हाइड्रोजन जगह में क्या लगा दिए, फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ से फिर से वाटर निकाले, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद अभी जो पांचवा लिखूंगा ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और उससे बोर्ड में 200% क्वेश्चन आएगा, आप पहले इस चारों को नोट कर लीजिए। तो पांचवा और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट, ठीक है, डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट, ये वाला हमारा इसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मैं आपको इसका बहुत सारा क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। H2NNH NNH, इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, फिनाइल ग्रुप तो लेंगे ही, इसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में क्या लगा देंगे, नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, और इसका नाम क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, इसका नाम क्या था, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, या फिर इसको 2,4 DNP टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको इधर क्या बोलते हैं, 2,4 DNP टेस्ट। तो यहाँ पर से सिंपली हमें क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है, क्या करना है, माइनस वाटर करना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NNH, अरे रुकावट में खेल, मेरा एरो मार्क आप साइड हो जाइए, यहाँ NO2 और यहाँ पर NO2, यहाँ पर क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये क्या है, फिनाइल, यहाँ NO2 और इस पोजीशन पे भी क्या लग जाएगा, एक NO2। यहाँ पर सिंपली आपने हाइड्रोजन की जगह पर फिनाइल ग्रुप तो लिया, पर 2 को सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 DNP टेस्ट बहुत फेमस है, अगर आप PYQ का देखो तो आप जरूर से पता कर लोगे, नहीं देखो तो भैया मैं हूं, आपको PYQ भी सॉल्व कराऊंगा, पर लेकिन ये 2,4 DNP टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, ये आप जरूर से याद रखिए। अभी मैं आपको इसके बाद जो एग्जांपल दे रहा हूँ उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी 100% तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एग्जांपल क्या है, सेमी कार्बाजाइड हम लोग ले लेंगे, सेमी कार्बाजाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या सी डबल बॉन्ड हो, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इससे एक ना एक क्या दोनों क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस। तो यहाँ पर क्या लेंगे, NaH2 N N H2 N N H भी रहेगा। अब फिनाइल ग्रुप के जगह में हम लोग क्या लगा देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा देंगे। इस फिनाइल ग्रुप को हटा के हम लोग क्या लगा दिया पर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और इसी कंपाउंड का नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। इसी कंपाउंड का नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। तो यहां पर से भी सिंपली वाटर रिमूव होगा, सिंपली वाटर रिमूव होगा, और यहां पर क्या लग जाएगा, ये NH2 हो गया, सेमी कार्बाजोन हो गया, ठीक है। अब सर आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए, एक डाउट आना चाहिए सर, ये डाउट नहीं आया तो मैं ही ला देता हूं आपके मन में डाउट। तो वो डाउट क्या है सर, डाउट क्या है सर, डाउट ये है कि आपने बोला कि अमोनिया से आप वाटर निकालो और जो पाना है पालो, ठीक है, जीवन में उसको दूर करो, जो पाना है पालो। वाटर को रिमूव किया, बहुत सारा चीज पा लिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन को लेके हम लोग सेमी कार्बोनेट नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, चलिए दिखाते हैं। आप ऐसे बोलते हो कि ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH2 है, ये देखिए प्लस H2N, C डबल बॉन्ड O H2, ऐसे लिख देते हैं ना, H2NNH। आप बोलोगे सर ये कंपाउंड को मैं ऐसे, देखिए ये जो कंपाउंड है ना इसको मैं ऐसे रोटेट करके लिख दिया, तो यहां से बोलोगे सर आप यहां से H2O और वाटर निकाल के माइनस H2O करके आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग यहीं से वाटर क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ से वाटर क्यों नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा रीजन क्या है सर, यहाँ पर इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये किस में चल गया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किस में चल गया है, रेजोनेंस पे चल गया। ये वाला पार्ट किस पे चल गया है, रेजोनेंस पे चल गया है। कैसे चल गया है, यहाँ पर क्या सी डबल बॉन्ड O और NH2, तो NH2 के पास N के पास क्या है, लोन पेयर। अब लोन पेयर को हम लोग क्या मानते हैं, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस के लिए क्या होता है, लोन पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मानते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तभी यहाँ पर हम लोग सी डबल बॉन्ड और NH2 से हम लोग यहाँ पर H2O और वाटर H2 और O को निकाल के सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और NH2 का जो यहाँ पर क्या चल रहा है सर, यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। बस भाई यही इसका कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डोंट यू रिमूव द H2 फ्रॉम दिस पार्ट, सी डबल बॉन्ड और NH2। तो आप इसका सिंपल सा रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज NH2 is connected with carbon which is having resonance। यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। सो we have to remove क्या नाम है, H2 फ्रॉम H2NNH। आप तो बोलोगे सर H2 यहां पर भी है, H2 यहां पर भी है, पर हम लोग यहीं के H2 से क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ के इस कंपाउंड को टर्न करके ये वाला से क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस में है, तभी नहीं निकाल रहे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, इसमें से एक ना एक पक्का पक्का से पक्का बोर्ड्स में आएगा, ठीक है। आप तो जल्दी से नोट कर लीजिए तो भैया। हाँ सर जी, तो इसके साथ ना हमारा क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या चालू होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या करेंगे ना, आधा पार्ट, क्योंकि अभी ना नेक्स्ट लेक्चर में मैंने टॉलिन्स और वो पढ़ाना ही है। इस लेक्चर का अभी तक लेंथ हो गया रहेगा 40 से 45 मिनट का,
तो मैं इसमें और कंटेंट नहीं देता हूँ, आपको एकदम फ्रेशली बता देता हूँ कि अभी आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा और ये अमोनिया और डेरिवेटिव्स, इसका सब रीजन को आप जरूर से समझे। कोई भी पार्ट में डाउट है तो जरूर से कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखिए, रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ये सब मैंने आपको पूरा प्रॉपरली बता दिया। तो कुछ भी डाउट है तो जरूर से कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा रिडक्शन पे, यानी कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग क्या देखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, पता है? टॉलिन्स खाली एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहा है, कीटोन को नहीं कर पा रहा है। बाप रे, ऐसा ऐसा रिएक्शन, आपका माथा घूम जाएगा। तो भैया आपको एंजॉय करो केमिस्ट्री को तो जरूर से कमेंट में बताओ। चैनल पे नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सबका साथ सबका विकास। थैंक यू।